इन वास्ते कद ज्ञानी मूढ़ बन जाए रे कद मूढ़ ज्ञानी बन जाए कई ठा नहीं पड़े। आप कालिदास री कथा सुनियो कदी? कालिदास री कथा भाई कालिदास रो नाम तो सुनियोड़ो है। कितना विद्वान हुआ था वो, है ना, कवि कालिदास, महाज्ञानी महाकवि हुआ वो। कमाल कमाल हो उसका, विद्वान, संस्कृत वगैरह सब कुछ था उसके पास, ज्ञान तो गजब। पर उसकी कथा है ना, वह कथा ऐडी है कि कालिदास कोई जमाने में महामूर्ख हो, कई नहीं आवतो ने, कई ज नहीं आवतो। कालिदास रो भी नाम सुनियो और राजा भोज रो भी नाम आप लोग सुनियो होला। राजा भोज बड़ा प्रसिद्ध नाम है। लेकिन आपने मैं बताऊं कि राजा भोज उन्हीं कन्या ही, और उन्हीं कन्या बहुत पढ़ी लिखी विदुषी, बहुत पढ़ी लिखी, उन्हें कई कला आती, बहुत सारी विद्या जानती, वा बहुत कलाएं होया करे। बोलना एक कला है, संगीत एक कला है, नाचना आदि ये सब उसमें आ जाते हैं। संगीत में वादन, गायन और नृत्य, ये तीन विधाएं होती है संगीत की। तो किसी को किसी में महारत हासिल होती है, किसी को किसी में होती है, किसी किसी को तीनों में होती है। तो उन्हें संगीत आवतो, गावनो आवतो, नाचनो आवतो, बजानो आवतो, बोलनो बढ़िया आवतो, और पक्षियों की आवाज पहचान लेती, पशुओं की आवाज पहचान लेती, मौसम देख बता देती कि हाँ अब ऐसा ऐसा होने वाला है। इन प्रकार कई कलाओं की आवाज जानकार, रोटी बनानो आतो, तैरनो आतो, मतलब हर चीज जानती, खेलना वगैरह ये सब भी कला होती, उसको सब आता था। अब वो बड़ी हो गई, शादी रे लायक हो गई, तो राजा साहब कहो कि राजकुमारी रो ब्याह तो करनो ही है। और पुराना जमाना रे अंदर और आज भी ब्राह्मण लोग है ना, वे राजा रे वठे संतान रा सगपण करावता, मतलब रिश्ता करावता। तो वो लोग योग्य होते थे ना ब्राह्मण, इन वास्ते वे जावता और वे जापरार योग्य लड़की ढूंढता, और योग्य लड़की रे वास्ते योग्य लड़को ढूंढता। तो ब्राह्मणों ने कहो राजा साहब मेरी लड़की है, इस मेरी लड़की के लिए योग्य लड़का ढूंढो, इसकी शादी करनी। तो गया एक छोरे ने लेना आया, बहुत पढ़ियो लिखियो, बोले साहब ये है और ये बहुत ही योग्य है, बड़ा पढ़ा लिखा है, आपके लड़की के लिए योग्य वर है। लड़की ने ठा पड़ी तो लड़की क्यों, रुको, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं परीक्षा लूंगी इसकी, अगर परीक्षा में पास हो जाएगा तो ब्याह करूंगी, नहीं तो रिजेक्ट। तो ले ले भाई परीक्षा। और उन लड़की ने परीक्षा ली, 2-4 प्रश्न पूछा, छोरो तो वटे जीरो हो गयो, ढेर, उन्हें तो उत्तर ही नहीं आया। तो राजकुमारी को गुस्सा आ गया, बोले ये तो फैल है, ये तो कुछ जानते ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, निकाल इसको, इसके साथ शादी नहीं करूंगी। दूसरे ने लेना आया, वही फेल, तीसरे ने लाया, वही फेल, यूं करण कोई 10-12 छोरा फेल को गया, सब रिजेक्ट। अब तो पंडित लोग कहो हे भगवान केड़ी छोड़ी है कि नहीं पसंद ही नहीं करे, यस तो कहीं करती नहीं है, नो नो पसंद नहीं है, निकालो निकालो। इसके अंदर अब क्या करें, इसके बराबरी का कोई मिलता भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, क्या करें। तो आखिर में पंडित लोग गया एक गांव में, और वटे ओइज कालिदास। अब कालिदास के बारे में ऐसा भी है, सुना है मैंने तो, कि कालिदास एक आंखों काणो हो, एक आंख थी उसकी। तो कालिदास गांव रे बारे एक पेड़ माथे चढ़ियोड़ो, डाली माथे बैठो, बिल्कुल अज्ञानी आदमी, दिमाग ही नहीं, उसमें अक्ल कितनी थी आप सोच लो, जिस डाली पर वो बैठा था उसी डाली को वो काट रहा था। अब देख लो अक्ल कितनी की, एड़ो आदमी। और उन्हें कने गया पंडित, और पंडित उन्हें उतारण कहो कालिदास तो ब्याह करी। तो वो के काणो तो कही ब्याह तो करूं, एक आंख नहीं है तो ना सही, लेकिन ब्याह तो करूंगा, शादी तो करूंगा। बोले शादी करेगा तो चल थारी शादी करवावा। बोले मारो ब्याह करवाओ, बोले हाँ। तो बहुत बढ़िया है। तो बोले तने काम करना पड़े, बोले कई। बोले पहले तो बढ़िया कपड़ा पहनना। तो क्या मारे कहने तो बढ़िया कपड़ा ही को नहीं, मैं तो गरीब आदमी, फाटोड़ा कपड़ा। अरे बोले कोई बात नहीं, कपड़ा मैं ले रहा है।
उन्हें बढ़िया कपड़ा शेरवानी वगैरह बढ़िया फर्स्ट क्लास पहना दी, तैयार कर दियो। पछे कहो कि सुन थारो ब्याह होने जा रही है राजारी राजकुमारी रे साथे, पर एक ध्यान राखजे वह राजकुमारी रे सामी तू जावे तो कई बोलजे मत, अगर नहीं बोलेला तो ब्याह होवेला, बोलेला तो सब गड़बड़ हो जावेला। वो क्यों ठीक है अपने नहीं बोलना ब्याह हुए तो अपा पंचायती कराई क्यों, अपने तो ब्याह करा दो बस, मैं नहीं बोलू कहीं नहीं बोलू बस चुपचाप रहूँ पर ब्याह कराओ, ब्याह हो जाए तारो पर बोल जे मत, मैं सब बात कर देवा, मैं कह देवा कि महाराज रे मौन है, ये ठीक है। अब वे पंडित सेट कर दी बात ने, उन्हें लेन गया बढ़िया बाल वाल बना दिया फर्स्ट क्लास, उन्हें तैयार कर दिया, कपड़ा उपड़ा भी बढ़िया। अब लेन गया साहब, राजकुमारी को जाके कहा कि हाँ ये आए हैं, अब इनसे मिलिए और ये आपके लिए योग्य हैं, हम देख के आए ये बहुत ही विद्वान पुरुष हैं। आप कितनी कला जानती है? 14 कला जानती हैं, ये 16 कला जानते हैं, ये आपसे 2 एक्स्ट्रा जानते हैं, इनको ज्यादा विद्याएं आती है, ये ज्यादा भाषाओं के जानकार है। लड़की बोली चुप, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं परीक्षा लूंगी अभी फेस टू फेस पता चल जाएगा कितना पढ़ा है कितना नहीं। पंडित क्यों परीक्षा क्या लोगी, इनको तो मौन है, बोलते नहीं है, 12 साल की मौन जेल जुड़ी है, कोई व्रत अनुष्ठान करे इन वास्ते बोले को नहीं है, बहुत विद्वान है लेकिन बोले को नहीं है, तो आप अब यूं ही कर लो ब्याह। राजकुमारी बोली बस ऐसा नहीं होगा, अगर ये नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इशारों की भाषा भी जानती हूं, मैं इशारे में बात कर लूंगी। अरे मेरे को तो सब नॉलेज है, ये संकेत जो करते हैं ना उसी से समझ जाती हूं मैं कि क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं। अब ये मेरे सामने बैठाओ, पंडित के लो आ तो इशारा बड़े न्यारा जाने हैं, और वाह भाई बैठ जा। कालिदास ने ओले कहो बोल जे मत, इशारा थारे करना वे कर जेगी तो मत कर जे, बैठ तो करियो मैं देखी लागी। वाह भाई कालिदास बैठ गयो, हामी कानो है, एक आंख तो है नहीं, कालिदास हामी बैठो, हामी वाह राजकुमारी। अब दोनों आमने सामने इशारे में बात हो रही है, तो राजकुमारी इशारो करियो, राजकुमारी इशारो करियो, एक ऐसे इशारा किया उसने, बोली तो नहीं लेकिन इशारा किया क्योंकि इशारे में ही बात होनी थी। उसने कहा एक, अब विद्वान की भाषा तो विद्वान ही समझ सकता है, एक का क्या मतलब है। उसका कहने का मतलब यह था कि एक मतलब ईश्वर एक है, सबका मालिक एक, बस जो है सो परमात्मा ही है, हम सब जो हैं परमात्मा के अंश हैं, हमारा जो मालिक है वो एक ही है, सब ईश्वर की सत्ता है, वो ईश्वर जो है वो एक है। पण इतनी ऊंची ज्ञानरी भाषा वाह राजकुमारी तो बोली, परंतु उन कालिदास मां मूर्ख ने कटे समझ में आवे कि ईश्वर एक है, ये क्या कहना चाहती है, इस एक में क्या सार है। उन कालिदास ने तो एक ही बात समझ में आई कि मारी एक आंख तो फुटोड़ी है हीज, और आ मैं दुजोड़ी आंख की तरफ इशारो करण के वे आई फोड़ू, तो कालिदास ने आई रीस। कालिदास ने बोलनो तो मना करियोड़ो, बोलियो तो कोनी लेकिन पाचो इशारो करियो यूं दो। कालिदास कहे तू मारी एक फोड़ी तो मैं तारी दोनों ही फोड़ू, हिसाब बराबर। वो इशारो करियो यूं, यूं इशारो करियो जने। आ राजकुमारी कई समझी विद्वानों की भाषा में, राजकुमारी समझ गई, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छे, राइट, मैंने कहा ईश्वर एक है, परंतु ये कहना चाह रहा है ईश्वर तो एक है पर ईश्वर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ में उसकी माया भी होती है और माया से सारी रचना होती है। तो ईश्वर और ईश्वर की माया कितने हो गए? 2। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक दिया उत्तर, 100% सही। इसलिए कहते हैं शिव और शक्ति, इसलिए कहते हैं राधा, इसलिए कहते हैं सीता, इसलिए कहते हैं गौरी। तो बिल्कुल ठीक है यार, 2 के बिना तो काम ही नहीं होता। अब उत्तर बिल्कुल ठीक दिया भाई। कालिदास मन में विचार करियो, अपने तो लॉटरी खुल गई, गजब काम हो गयो, नहीं बोलना में कितो फायदो है। परंतु पंडित कहो तो ठीक है साहब, फिर रिश्ता पक्का समझे। राजकुमारी बोले नहीं रुको, एक प्रश्न और पूछूंगी अभी, उसमें अगर पास हो गया तो फाइनल,
पूछ ले भाई। तो राजकुमारी यूं करियो 5 पंजा बताया 5। अब ये विद्वानों की भाषा है। 5 के मतलब में क्या है? 5 मतलब वो है कि 5 परमेश्वर, 5 तत्व, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 देव, 5 विषय। और 5 के कितने ग्रुप हो जाते हैं? तो उसका तो वो मतलब था, शास्त्रीय अर्थ था 5। 5 ही विषय है, 5 ही जो है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये भी हैं। तो कालिदास कई समझियो, कालिदास ने कटे समझ में आवे 5 तत्व ने 5 विषय उन्हें लईने कई था, वो तो पढ़्यो ली। पर कालिदास देखियो, ओ हो आम मने थप्पड़ मारनी चाहे, हाथ बताओ मने मने थप्पड़ मारनी चाहे। तो कालिदास ने आई रीस, कालिदास बताओ मुक्को, बोले तू मने थप्पड़ मारी तो मैं मारू मुक्को। यूं हामी मुक्को बतायो, जो ही मुक्को बतायो तो कालिदास तो हो गया लो, वो तो बोलो। लेकिन राजकुमारी समझ गई। राजकुमारी क्या समझी? राजकुमारी ने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। मैंने कहा 5 विषय होते हैं, 5 इंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब 5 ही तो होती हैं। लेकिन ये मुट्ठी बता करके कहना चाहते हैं 5 तो होती है मैडम, लेकिन उनको वश में रखो, बांध के रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वारे ज्ञानी पुरुष, वाह कमाल हो गया, तूने दिल जीत लिया, ये ले पक्की, तेरे से रिश्ता हो गया, शादी पक्की। ओ कालिदास ने पसंद कर लियो, पास कर दियो, उन काना रे हाथे ब्याह हो गयो। राजकुमारी रो ब्याह काना रे हाथे। पंडित क्यों, हे भगवान, ज्यों त्यों गाड़ी पार तो हुई, लेकिन होयो यूं ब्याह हो गयो, सब फंक्शन निवड़ गयो। पचे वो राजकुमारी रो कमरो अलग बनेड़ो ऊपर महल में, तो ऊपर ले गया कि हमेशा अब आप ऊपर पधारो अपने। अब वो ऊपर गई राजकुमारी, लारे लारे ओई गयो कालिदास, वटे कमरो करियो बंद। अरे पछे राजकुमारी ने ठाप पड़ियो रे, ओ तो हाव गेलो है, ओ तो भोड़ो है, आओ अक्ल है ही को नहीं। वो तो ठीक है बैठ गयो मामलो और बैठ गयो, बाकी ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो ऐसा ही है। अब राजकुमारी को जब सब बात का पता चला तो राजकुमारी को आया गुस्सा। राजकुमारी ने महल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के कालिदास को एक लात मारी। लात मारी तो बेचारो सीढ़ियों में गुड़तो आयो नीचे। लेकिन मुंडऊ निकलियो मां मां मां, और जो ही निकलियो मुंडऊ मार गुड़तो आयो नीचे। तो उन समय जोग संयोग री बात, उन सीढ़ियों में एक आड़ो हो छोटो सो, उन आड़ा में माता जी री छोटी सी मूर्ति फोटू लागोड़ी ही। वठे उनो माथो टकरी जियो और आन रुकियो, और एकदम जो ही मूर्तियों माथो स्पर्श होयो, मां जगदम्बा देवी प्रकट हो गई। मां प्रकट हो गई, एकदम मस्त भुजाधारी देवी प्रकट। और वो तो बेचारो तलवार बीजीन माता जी हाथ में शस्त्र बीजान होवे, जो देखन घबराई गयो दूजे। माता जी के दूज मत वो गयो हो, एक देवी ऊपर मिली थी। उन्हें चमत्कार जने तो ठेठ गुड़तो अठे आयो, हमें एक देवी अठे मिली, हमें कही वही। वो तो बापड़ो दूजे डरे, पर मां तो मां होती है ना, जगदम्बा जगदम्बा, दूज मत, डर मत, थारो भाग्य खुल गयो, क्योंकि मैं जगत जननी हूं, मां अंबा हूं, परांबा हूं, जगदम्बा। वरदान मांग, कई चाहिए, आज थारो जीवन बदल जाला, मांग ले तू, जो मांगेगा सो मिलेगा। कालिदास दूजे बाबड़ो वो कहे मन तो टाई नहीं पड़ रही, कहीं जो बोलू कहीं नहीं बोलू, मुंडा में शब्द नहीं आ रही हमारे, क्योंकि इतनी देर तो हमारे लोग लगा दियो कि चुप रही जे हमें, मैं तो शब्द ही भूल गयो, कहीं बोलू कहीं नहीं बोलू, मन तो कहीं नहीं था, कहीं नहीं आवे मन, दिमाग नहीं मारे में। मां समझ गई बेचारा भोला है, इसको कुछ मालूम नहीं है, और अभी इसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो ज्ञान की आवश्यकता है। तो मां ने उसके सर पे अपने आशीर्वाद का हाथ रखा, और वहां से सज्जनों महामूर्ख कालिदास महाज्ञानी कालिदास बन गए।
उसके बाद तो कालिदास ने क्या क्या कर दिया वो आप जानते हैं। पूरी दुनिया उसको पढ़ती है, उस पर उसके लिखे साहित्य को आज भी लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन मारी कृपा हुई तो महामूढ़ कालिदास महाज्ञानी बन गयो। इसको कहते हैं भगवान की कृपा।